चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ फ्री लर्निंग क्लासेस एंड एज पर आवर डिस्कशन लेट मी चेक। हाँ, तो एज पर आवर डिस्कशन yesterday previous class we have completed all about the continuity differentiability and some of the short tricks I have provided not in continuity but in differentiation, ये हमने किए थे ना। ओके, सो उसके बाद आपका डेरिवेटिव ख़त्म हो गया। डेरिवेटिव का तो नॉर्मल है, वो मैंने ऑलरेडी मतलब दे चुका हूँ, मतलब ऑलरेडी आप मतलब कंटेंट्स में चेक कर लेना, तो उसमें आपको डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव का पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं मतलब उसमें भी समझ में नहीं आएगा देन आई विल मेक अनदर वीडियो, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट आज हम जो करेंगे वो आपका बेस्ट है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव के बाद जो होता है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं। ये जनरल जेन्युइन है, क्योंकि उसमें क्या होता है आपको ग्राफ बनाना पड़ता है। मतलब जैसे कि मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपको ग्राफ नहीं आया, आप ग्राफ अगर बना नहीं पाए तो वो आप मतलब किसी काम का नहीं हो, मतलब कर नहीं पाओगे। यहाँ पर भी वही हाल है, अगर क्वेश्चन आपको एक बार समझ में आ गया तो कर लोगे, ठीक है ना। इसमें भी आपका 3 पार्ट है, मैं आपको समझा देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट नॉर्मल है, सेकेंड आपका रेट मेजर एंड अप्रोक्सीमेशन जो होता है, अप्रोक्सीमेशन इज नॉट नीडेड हियर, ठीक है ना। तो उसमें सिर्फ आपका रेट मेजर रहेगा। अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है समझ में, 1.007 का होल टू द पावर क्यूब, ये सीबीएसई में आता है, बट अभी मतलब शायद वो उठ गया है, मतलब सीबीएसई डिलीट कर चुका है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी रहा रेट मेजर, उसके बाद आता है बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो मोनोटोनिसिटी होता है आपका, उसके बाद आता है थियोरम जैसे कि आपका मीन वैल्यू थ्योरम, एंड उसके बाद आता है लास्ट मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। टेंजेंट नॉर्मल बहुत ईजी है, एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा को रिलेटेड है, मतलब एक अगर समझ में आ जाएगा तो दूसरा वाला भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एंड तीसरा क्या था आपका, नहीं ये तो हो गया, फिर मीन वैल्यू थ्योरम वो तो फिक्स्ड है, मतलब थ्योरम तो जो भी आपका जो मीन वैल्यू थ्योरम जितने भी है वो फिक्स्ड है, उसी के अकॉर्डिंग होता है। चलो उसके बाद में दिखेंगे। तो अभी हम जो स्टार्ट करेंगे बेटा वो आपका टेंजेंट नॉर्मल है, ये भी ईजी है। इसमें आपको मैं 2 या 3 जो शॉर्टकट मतलब प्रिपेयर किया हूँ वो कर लूँगा, बट एज यूजुअल मेथड में ज़्यादा जल्दी भी सॉल्व होता है, एज यूजुअल मेथड अगर समझ में आ गया, ठीक है ना। तो पहले स्टार्ट करते हैं बेटा। टेंजेंट नॉर्मल में क्या होता है, आपको मान लो आपको एक कर्व दिया है, ठीक है। सपोज y इक्वल बेटा क्या दिया है आपको, y इक्वल एफ ऑफ एक्स, दिस इज ए कर्व, ठीक है। एंड आपको मान लो ये बेटा आपका एक्स वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, देखो ये कर्व को अगर आप पूरा कनेक्ट करोगे तो ये सर्कल बन जाएगा, एंड सर्कल में एक पॉइंट में एक टेंजेंट पॉसिबल होता है। तो मान लीजिए सर यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया एंड लेट्स से यहाँ पर एक्सटेंड कर लो बेटा, तो ये आपका क्या बन गया, टेंजेंट, ये आ गया। ये एक स्ट्रेट लाइन है, सही है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है। सो ये नाम दे दो बेटा, ये पी पॉइंट हो गया। पी पॉइंट में आपका लेट्स से ये बेटा एक्स वाई हो गया, एंड ये आपका ए, ये पी, एंड ये हो गया। एंड एंगल बेटा कितना ले लिया आपने, थीटा, ठीक है। आपको पहले से पता है बेटा ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट स्लोप देखो, ये स्लोप है। स्लोप मतलब कितना एंगल होता है आपका एक्स एक्सिस से। तो स्लोप कैसे निकलता है सर, स्लोप इक्वल टू मुझे पता है m, नहीं तो आपका tan थीटा, नहीं तो आपका उसका मतलब होता है dy बाई डी एक्स, मतलब dy बाई डी एक्स मतलब y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, वही होता है, ठीक है ना। तो आपने यहां पर लिख दिया ये, ठीक है। अभी फिर आपको पता है, अगर आपको एक पॉइंट दिया है, देखो बेटा आपको एक पॉइंट दिया है, क्या दिया है, x1 y1, एंड आपको स्लोप दिया है m, देन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर स्ट्रेट लाइन कौन है, ये वाला है टेंजेंट सर, ठीक है। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन फिर क्या होगा, पॉइंट दिया है, स्लोप दिया है, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल बेटा m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। आ गया समझ में। फिर m की जगह वो पुट करो, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू सिंपल आ गया बेटा dy बाई डी एक्स होल इंटू एक्स माइनस एक्स वन, खत्म। दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, टेंजेंट, मतलब ये जो टेंजेंट का मतलब ये स्ट्रेट लाइन हुआ है। उसके बाद आता है नॉर्मल मतलब 90 डिग्री में ड्रॉ करो, ठीक है, कर लेंगे। तो यहाँ पर बेटा ये 90 डिग्री में ड्रॉ हो गया, दिस वन, ठीक है। ये ए हो गया, पी हो गया, एंड ये इसको नाम दे दो बेटा बी, सही है। आगे समझ में। सर अभी क्या करेंगे, अभी ये हुआ, ये जो स्ट्रेट लाइन है बेटा पी बी, इसका भी पॉइंट कौन है, एक्स वाई, एंड इसका भी पॉइंट कौन है, एक्स वाई। दोनों का स्लोप अगर मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 90। अगर दो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 90 होता है, तो उसमें आपका स्लोप का मल्टीप्लीकेशन भी कितना होता है, -1। ये आपने पढ़े हो, ठीक है ना, किसमें,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इसका स्लोप मान लो बेटा m1 एंड इसका स्लोप मान लो m2। तो m1 इंटू m2 ये आपका कहाँ आ जाएगा बेटा, ये नॉर्मल का आ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल का क्या आ गया, हाँ बोल दो, बोल बोल बोल, कितना आएगा बेटा, वही है m1 इंटू m2 इक्वल सर -1। सो दैट इंप्लाइज आपको m2 चाहिए, तो m2 इक्वल टू -1 बाई m1। m1 कौन है, dy बाई dx। फिर खत्म, फिर इक्वेशन डालो y माइनस y1 इक्वल टू ये बनेगा आपका -1 डिवाइडेड बाई dy बाई dx होल इंटू x माइनस x1। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आ गया समझ में? आपको पॉइंट दिया होगा एंड आपको स्लोप दिया होगा। स्लोप कैसे फाइंड आउट करना है आपको, dy बाई dx में फाइंड आउट करना है। सर पॉइंट तो दिया होगा, हाँ ठीक है, यहाँ पर पॉइंट पुट कर लेना, फिर x1 y1, यहाँ पर भी पॉइंट पुट कर लो x1 y1। ठीक है, क्वेश्चन भी कर लेंगे जो भी आया था। ठीक है, आ गया। तो ओनली रिक्वायरमेंट इज दिस। एंड और एक चीज होता है जो होता है आपका लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट, सब नॉर्मल। ठीक है, ये पहले लिख लो। या आ गया समझ में पूरा? इसका इक्वेशन x1 y1 दिया होगा तो सिंपल इसका कुछ दिया होगा आपका फंक्शन y इक्वल टू समथिंग दिया होगा तो इसको डेरिवेटिव कर लो, आ जाएगा आपका dy बाई dx। उसमें x1 y1 पॉइंट दिया होगा, वो पॉइंट पुट कर लो तो ये वाला पूरा आंसर आ जाएगा। उसके बाद इक्वेशन में पुट कर लो स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं बेटा। ये हो गया, मिटा दूं? हाँ, अभी क्या है बेटा, इसमें एक क्वेश्चन आता है बेटा लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, चलो देखते हैं। यहां पर देखो, यहां पर मुझे क्या करना है बेटा, एक 90 डिग्री मैंने ड्रॉ कर लिया, ये ए बी सी हो गया। अच्छा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं? यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से यहां तक डिस्टेंस बेटा कितना हो गया आपका y। सर आपने तो ओरिजिन में नहीं लिया, ओरिजिन छोड़ दो, ये वाला जो ट्राइंगल है यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है y, यहां से यहां तक सॉरी x है बेटा, एंड यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है आपका y। सर मान लीजिए आपके पास ये नहीं है, x नहीं दिया है, तो ठीक है इसको मिटा दो क्योंकि ओरिजिन से नहीं लिए हो आप। ठीक है ना, यहां से है पॉइंट, मतलब बाद में है, तो लेकिन y का वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो y का वैल्यू मैंने यहां पर ले लिया, ये वाला y है। अभी देखो लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट देख लो, लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहां पर है बेटा, लेंथ ऑफ द ये है सर AP। ठीक है ना, ये AP निकालना है। अच्छा, कोसेक थीटा इक्वल टू फॉर्मूला देखो, कोसेक थीटा इक्वल टू सर होता है आपका h बाई p। तो h कौन है, दिस वन AP, AP डिवाइडेड बाई क्या होता है बेटा p, परपेंडिकुलर कौन है, दिस वन सर PC। देख लो, अरे आ गया कि नहीं, आ गया, चलो ठीक है। तो सर AP इक्वल टू क्या बन गया आपका, AP इक्वल बन गया सर PC कोसेक थीटा। देख लो आ गया। अच्छा, PC कौन है, PC का डिस्टेंस बेटा y है, तो ये यहां पर y पुट कर लो। कोसेक थीटा, सर आपको स्लोप पता है tan थीटा, कोसेक थीटा में tan थीटा ला सकते हो, हाँ सर यू कैन। तो क्या करेंगे आप, देखो y इंटू बेटा इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर tan, हाँ सर आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा। आ गया अभी, अरे आ गया कि नहीं? तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितना होगा फिर, AP इक्वल बेटा y इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस ये 1 डिवाइडेड बाई dy बाई dx का स्क्वायर बन गया, इसको उल्टा कर लो तो y इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस dx बाई dy का स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, dx बाई dy, सॉरी dx बाई dy। ठीक है, ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट बन गया। लेंथ ऑफ द नॉर्मल में क्या होगा, ये उल्टा बन जाएगा आपका। आ गया ना समझ में? बिकॉज अरे आ गया नहीं समझ में, ये आपका स्लोप क्या होगा, -1 डिवाइड बाई dx बाई dy, तो उल्टा बन जाएगा आपका। माइनस का स्क्वायर क्या है, प्लस, तो dy बाई dx का स्क्वायर बन जाएगा। तो लेंथ ऑफ द नॉर्मल, लेंथ ऑफ द नॉर्मल, देखो नॉर्मल का लेंथ कौन है बेटा, दिस वन PB। तो डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं मैं, y रूट ओवर ऑफ 1 प्लस बोलो dy बाई dx का स्क्वायर। अच्छा, मोड ले लेना, क्यों, बिकॉज ये बेटा डिस्टेंस है, दैट्स वाई। ठीक है, आ गया, लिख लो क्विक, ये खत्म, अभी खत्म पूरा।
आ गया, मिटा दूं ये वाला, हो गया। चलो उसके बाद बेटा लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट। सर सब टेंजेंट क्या होता है मैं समझा देता हूं। देखो बेटा ये परपेंडिकुलर आपने जो यहां पर ड्रॉ किया ना, इससे जो टेंजेंट का पॉइंट है वो होता है सब टेंजेंट, ठीक है। तो यहां से यहां तक क्या बन गया आपका सब टेंजेंट, फिर यहां से यहां तक क्या बनेगा आपका सब नॉर्मल, ठीक है। नाम दिया गया है और कुछ नहीं। चलो निकालो फिर कुछ भी वैल्यू निकालो। अरे डाल दो वैल्यू, क्या वैल्यू डालोगे आप, सॉरी हो डायरेक्ट लिख दूं सब टेंजेंट का, बोलो। ये बेटा cot थीटा इक्वल टू पी बाई बी, सॉरी बी बाई पी, बी कौन है दिस वन सब टेंजेंट ए सी, डिवाइडेड बाई ये कौन है बेटा वाई, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। ए सी इक्वल टू वाई इंटू क्या बन गया बेटा cot सी, सॉरी cot थीटा, तो वाई इक्वल टू cot थीटा का वैल्यू 1/tan थीटा, सही है। सो दैट इज इक्वल टू वाई इंटू 1/tan थीटा डी वाई बाई डी एक्स, तो ये डी एक्स बाई डी वाई बन जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई का मोड, ठीक है। ये आ गया समझ में, डी एक्स बाई डी वाई का मोड। फिर सब नॉर्मल का क्या होगा, ये हो गया आपका सब टेंजेंट, फिर सब नॉर्मल, सब नॉर्मल यहां से यहां तक डिस्टेंस बेटा कितना, वो यहां से यहां तक नहीं, यहां से यहां तक, गधा कहीं का, ठीक है ना। ये नॉर्मल है ना, तो सी से बी तक रहेगा आपका, तो बी सी कितना बनेगा सेम ही है सर, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मोड, ठीक है, खत्म। चलो क्वेश्चंस करते हैं बेटा, क्वेश्चंस करेंगे। हाँ आपको ट्रिक भी नहीं सिखाया ना, हाँ ठीक है, पहले ट्रिक सीख लो। टेंजेंट नॉर्मल का ट्रिक एक तो है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। देखो ट्रिक सुन लो बेटा, आपको एक क्या दिया होगा, मान लो बेटा लेट्स से एक बड़ा सा इक्वेशन दिया है। बड़ा सा इक्वेशन का मतलब समझ में आ रहा है, एक मिनट बेटा सुनो। आपको एक कर्व का इक्वेशन दिया है, ठीक है ना, एंड कर्व बेसिकली क्या होता है आपका, वन टाइप ऑफ सर्कल होता है, मतलब आप समझ लो। तो सर्कल का इक्वेशन क्या है पता है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपको सर्कल का इक्वेशन है। मान लो इतना बड़ा इक्वेशन दिया है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में आपको नॉर्मल y इक्वल टू mx प्लस सी होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या दिया होगा, एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दिया है, सुन लो बेटा, एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दिया है, एक कर्व का इक्वेशन दिया है, जो कि आपका क्या है ओरिजिन के थ्रू पास किया है, ओरिजिन के थ्रू पास किया है। तो आपको पूछा है इसमें जो टेंजेंट ड्रॉ होगा उसका इक्वेशन निकालो। मीनिंग समझ में आ गया। आपको एक बड़ा सा इक्वेशन दिया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4x प्लस ऑफ वाई इक्वल टू 0, ऐसे ही कुछ इक्वेशन दिया है आपका, ठीक है ना, एक कर्व का इक्वेशन। आपको पूछा है इसमें जो टेंजेंट ड्रॉ होगा उसका इक्वेशन निकालो, एंड प्रोवाइडेड दैट वो ओरिजिन के साथ पास होगा, ठीक है। कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है आपको, सब में 0 डालो xy में, जो आपका लोएस्ट मतलब लोएस्ट पावर में जो xy होगा वही उसका इक्वेशन होगा। समझ में नहीं आया आपको, मैं इक्वेशन मतलब एक करके दिखाता हूं, ठीक है ना। आपको पूछा है बेटा फाइंड, ये ट्रिक है बेटा, मैं क्वेश्चन से करता हूं आपको, ठीक है ना, मैं क्वेश्चन से आपको समझाता हूं। इसका ट्रिक नहीं है कि मैं लिखवा दूं, मतलब यहां पर लिखा दूं आपको वो हो जाएगा, नहीं, ये क्वेश्चन के हिसाब से आप समझ लो, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, आपको मान लो ये आया था बेटा, x³ प्लस ऑफ y³ माइनस ऑफ 3x स्क्वायर y प्लस ऑफ 3xy स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पूछा है बेटा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, ठीक है। आपको देखो एक बड़ा सा इक्वेशन दिया है एंड आपको पूछा है ओरिजिन के पास टेंजेंट का इक्वेशन निकालो। मैंने क्या कहा आपको, इसमें जितने भी पावर ज्यादा होगा उसको 0 कर लेना है, एंड जो पावर आपका लोएस्ट पावर होगा वो लिखना है, ठीक है ना। अभी इसमें आइडेंटिफाई करो, इसमें बेटा पावर 3 है, इसमें भी 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है तो 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है तो 3 है, यहां पर कम पावर है।
तो ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा, इक्वल टू 0 कर लो तो डायरेक्ट आ जाएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आगे समझ में आपको एक बड़ा सा इक्वेशन दिया होगा, पहले समझ लो बेटा, एक बड़ा सा इक्वेशन दिया होगा, उसमें आपको टेंजेंट पूछा है ओरिजिन के थ्रू, तो क्या करना है, सोचना है, कुछ नहीं सोचना है। क्या सोचना है, सिंपल आपका जो लोएस्ट पावर होगा उसको लिखना है और कुछ नहीं करना है। फॉर और एक एग्जांपल देता हूँ, एक क्वेश्चन आया है बेटा, सपोज सेम क्वेश्चन बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द ओरिजिन। सेकंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy इक्वल टू 0। ठीक है ना, टेंजेंट का इक्वेशन। हाँ सर मुझे पता है, क्या पता है, ये वाला आपका मतलब हाईएस्ट पावर है तो ये वाला आपका लोएस्ट पावर है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, 2gx प्लस ऑफ 2fy इक्वल टू 0। 2 कॉमन कट गया तो ये बन गया बेटा gx प्लस ऑफ fy इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आगे समझ में पूरा, ठीक है ना। ये ट्रिक नंबर 1 है, आपको बड़ा सा इक्वेशन दिया होगा उसको ओमिट करना है, जो आपका स्मॉल इक्वेशन होगा उसको लिखना है, बस कंप्लीट। ठीक है ना। और सेकंड मैंने जो बेटा बनाया है वो है आपका, कहाँ गया, मिल गया, ट्रिक नंबर 2। ठीक है, अच्छा आपको क्या दिया है बेटा, एक कर्व का इक्वेशन दिया है। ठीक है ना, x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n, x टू द पावर n प्लस ऑफ y टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n। ठीक है, ये आपका कर्व का इक्वेशन है, कर्व इक्वेशन। आपको क्या पूछा है, ठीक है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x1 y1। ठीक है, एक पॉइंट में x1 y1 में आपको क्या डिफाइन करना है बेटा, टेंजेंट डिफाइन कर, आ रहा है समझ में। ये आपका एक इक्वेशन दिया है, दिस वन, ये पॉइंट दिया है आपका, इसमें टेंजेंट का इक्वेशन, इसका इक्वेशन चाहिए। क्या करना है, सिंपल ट्रिक है ना, तो आपको डायरेक्ट ही पुट करना पड़ेगा। क्या दिया है बेटा क्वेश्चन, मान लो सॉरी आंसर क्या लिखेंगे आप, देखो बेटा x इंटू x1 टू द पावर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा, ट्रिक है ये, x इंटू x1 टू द पावर n माइनस 1 प्लस y इंटू y1 टू द पावर बेटा n माइनस 1। ठीक है ना, x इंटू x1 टू द पावर n माइनस 1, y इंटू y1 टू द पावर a माइनस 1 इक्वल टू a टू द पावर n। खत्म। अगर इस फॉर्म में दिया होगा तब, अगर इस फॉर्म में दिया है तब आप ये लिख सकते हो, नहीं तो नहीं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल बेटा जो आया था क्वेश्चन उसी के रिलेटेड करेंगे बेटा। फाइंड आउट, कहाँ गया, हाँ फाइंड आउट the equation of tangent, find out the equation of tangent। ठीक है, find out the equation of tangent to the curve, to the curve। ठीक है, x to the power 2/3 plus y to the power 2/3 इक्वल टू बेटा, कहाँ गया, 2 to the power 2/3। आ गया समझ में सर, हमें तो फॉर्म आ गया देखो आ गया ना, डायरेक्ट लिखो। फिर यहाँ पर n कौन है बेटा, 2/3 है, तो डायरेक्ट पुट करो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू x इंटू x1। अच्छा पॉइंट नहीं दिया है, पॉइंट दिया है बेटा आपका, पॉइंट क्या दिया है, एक मिनट बेटा, एक मिनट क्या दिया है, कहाँ गया, हाँ 8 and 27। चलो ठीक है, x इंटू x1 टू द पावर n माइनस 1 बेटा, x1 कितना दिया 8, तो 8 टू द पावर 2/3 माइनस 1। ठीक है, माइनस 1। सिमिलर बेटा y इंटू y1 कितना है 27 टू द पावर 2/3 माइनस 1 इक्वल टू 8 टू द पावर, तो 2 टू द पावर 2/3, इसको माइनस करो, x इंटू 8 टू द पावर, ये क्या बनेगा बेटा माइनस 1/3, एंड यहाँ पर बनेगा y इंटू 27 टू द पावर माइनस 1/3 इक्वल टू 2 टू द पावर 2/3। बेटा ये नीचे ले आओ, तो x डिवाइड बाई 8 का 1/3 प्लस y डिवाइडेड बाई 27 टू द पावर 1/3 इक्वल टू 2 टू द पावर 2/3। बेटा ये क्या बन गया x/2, तो x/2 प्लस ऑफ y/3 इक्वल टू 2 इन 2 टू द पावर 2/3। आ गया इक्वेशन, फिर एलसीएम निकाल के कर सकते हो आप। आ गया, अगर इस फॉर्म में दिया होगा तब भी ये कर सकते हो, हर केस में नहीं। आ गया समझ में। अभी नॉर्मलाइज जो भी आया है एज यूजुअल फॉर्मूला डाल के हम करेंगे। ठीक है, जो आया था बेटा ये 2019 अराउंड आया था, कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन दिया है बेटा, ये मिटा दूं, हो गया ना, लिखो
हो गया, डेरिवेटिव तो आता है ना सबको, नो प्रॉब्लम विद दैट। अच्छा क्वेश्चन दिया है बेटा, ये दो ही ट्रिक था, ज़्यादा मतलब नहीं आता है इसमें, ठीक है ना बेटा। ओके नाउ क्वेश्चन दिया है बेटा, द tangent to the curve, ठीक है, y इक्वल टू x into e to the power x square passing through the point, ठीक है, 1, e also passes through the point बीट दिया है बेटा आपको, ठीक है ना। एक दिया है बेटा 2,3e एंड सेकंड बीट दिया है बेटा 4/3,2e। मैं ये दो लेता हूं, ठीक है ना, और भी दो इक्वेशन मतलब दो पॉइंट दिया है, बट इन दोनों में से आ जाएगा, ठीक है। पहले इक्वेशन समझो बेटा, द टेंजेंट टू द कर्व, ये मतलब मान लो ये बेटा इक्वेशन दिया है, ये क्या दिया है, y इक्वल टू x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, e, ठीक है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट, द टेंजेंट टू द कर्व, ये पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या दिया है बेटा 1, e, ठीक है, 1, e, ठीक है, 1, ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। और एक भी पॉइंट का आपको पूछा है कि ये x1 y1 निकालो, ठीक है ना। अभी एक बात समझ लो, पहले आपको टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, अगर टेंजेंट का इक्वेशन बन गया, जो भी इक्वेशन बना, ये पॉइंट ये पॉइंट मतलब ये पुट करने पर वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, तो यहां पर आपको आंसर डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन पुट करके निकालना पड़ेगा। पहले तो आपको टेंजेंट निकाल दो पहले, ठीक है ना, टेंजेंट निकालना है। तो टेंजेंट के लिए क्या करना है आपको, सर आपको सिंपल है, y माइनस y1 इक्वल टू dy, बोल दो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। अभी dy बाई डी एक्स निकालो बेटा, dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, आपको चेन रूल पहले से ही समझाया था, क्या करना है आपको, पहले तो इस यहाँ पर u इंटू भी डालना है ना, तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर ये भी हो गया, दिस वन इंटू इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव कितना हुआ 1 प्लस x इंटू इसका डेरिवेटिव चेन रूल लगेगा। चेन रूल कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल करके, पहले e टू द पावर x का डेरिवेटिव कितना होगा सर e टू द पावर x, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x। आगे समझ में आपको, इंडिविजुअल करके मल्टीप्लाई कर लो। सपोज मान लो आपको दिया है सर साइन एक्स स्क्वायर, पहले साइन एक्स का कितना होगा कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर, इंडिविजुअल का डेरिवेटिव निकालो, फिर उसमें मल्टीप्लाई सिंबल दे दो, ठीक है। ओके नाउ बेटा ये बन गया आपका e टू द पावर एक्स स्क्वायर, कॉमन लाने पर ये हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर। आ गया। अभी पॉइंट क्या दिया है बेटा, कहाँ गया 1 एंड e, तो 1e में ये वैल्यू कितना होगा बेटा 1 e टू द पावर 1 का स्क्वायर, अरे 1 का स्क्वायर 1, ये 1 प्लस 2, हाँ तो ये कितना आ गया 3e, आ गया कि नहीं। अभी इक्वेशन निकालो, तो y माइनस y1 कहाँ गया, y1 कहाँ गया बेटा, यहाँ पर कहाँ गया, अबे कहाँ गया y1, दिस वन, y माइनस 1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट कितना निकला बेटा 3e होल इंटू एक्स माइनस एक्स वन कौन है बेटा e, आ गया एक्स, सॉरी गलत हो गया ना, y माइनस ई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट दिस वन इंटू बेटा एक्स माइनस एक्स वन कौन दिया है x1 1 दिया है, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अभी ये पुट करो, आपको दिया है कौन सा वैल्यू मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो ये बेटा LHS हो गया, ये RHS हो गया, पहले 2 and 3 पुट करो, तो 3e माइनस ऑफ e इक्वल टू 3e होल इंटू 2 माइनस 1, 3 माइनस ई बेटा 2e होगा एंड यहाँ पर 3e होगा नॉट इक्वल, तो ये कैंसल्ड आउट। सेकेंड वैल्यू पुट करो, ये हो गया बेटा 2e माइनस ऑफ e इक्वल 3e होल इंटू 4/3 माइनस ऑफ 1, तो ये बनेगा बेटा e, ये बनेगा 3e इंटू ये बनेगा 1/3, 3 कैंसल्ड आउट, e इक्वल टू ये आ गया, हाँ सर, सो दैट इंप्लाइज दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आगे समझ में कुछ नहीं होता है बेटा, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एंड ये आपका CBSE बोर्ड में भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है ना। चलो लिख लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्विक।
लिख लिए? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये आया भी था एंड ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, दिस वन, ठीक है ना। क्वेश्चन पहले क्या दिया है मैं लिख देता हूं, एक मिनट बेटा, लेट मी पुट सम इंक। चलो ठीक है, क्वेश्चन दिया है बेटा, कहाँ गया, हाँ, फॉर द कर्व y इक्वल टू, for the curve y equal to 4x cube minus 4x cube minus 2x to the power 5, ठीक है। find all the points at which, find all the points at which, all the points at which, ठीक है, the tangent pass through the origin, the tangent pass through the origin, pass through the origin। क्वेश्चन आ गया समझ में आपको? क्या दिया है बेटा, एक कर्व दिया है जो भी है, एंड टैंजेंट किसके साथ पास किया है बेटा, ये देखो, ये कर्व हो गया, एंड ये टैंजेंट जो है बेटा वो ओरिजिन से पास किया है, दिस वन ओरिजिन, ठीक है। एंड आपको पूछा है, एंड जो जो पॉइंट है यहाँ पर, जो जो पॉइंट वो निकालो आप, मतलब पॉइंट निकालना है आपको। क्या करना है, सिंपल निकालो। फिर क्या निकालना है, पहले टैंजेंट तो निकालो। तो टैंजेंट क्या होगा बोल दो, यहां पर आपका आ गया, देखो बेटा पॉइंट मान लो आपने ले लिया x1 y1, ठीक है। पॉइंट क्या ले लिया आपने, x1 y1, मतलब देखो और एक चीज देख लेता हूं, देखो बेटा ये कर्व हो गया, कर्व में ये पॉइंट हो सकता है एक, ठीक है ना, एंड कर्व मान लो बेटा इस तरह का होगा, तो ये भी हो सकता है मे बी। तो आपको कौन कौन सा पॉइंट है जिस तरह, मतलब जिस पॉइंट से वो क्या क्या है, ओरिजिन से पास किया है, ठीक है ना। तो यहां पर फिर क्या करना है, पहले टैंजेंट निकालो x1 y1 में, तो आपको तो पता है सर dy बाई डी एक्स निकालो। तो dy बाई डी एक्स इक्वल कितना बन गया बेटा, ये हो गया सर आपका 12x स्क्वायर, आ गया समझ में ना, 4 इंटू 3 -1, ये हो गया बेटा 10x टू द पावर 4 आ गया। पॉइंट x1 y1 में सर तो वैल्यू डाल दो, तो 12x1 स्क्वायर माइनस ऑफ 10x1 टू द पावर 4, ये आ गया समझ में। फिर इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स 12x1 स्क्वायर माइनस ऑफ 10x1 टू द पावर 4 होल इंटू x माइनस x1। एक चीज आपने मार्क नहीं किया, क्या नहीं मार्क किया, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट व्हिच द टैंजेंट पास थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब सर 0 0 में भी पास किया है, तो पुट कर लो यहाँ पर। तो ये 0 पुट कर लिया आपने, -1, फिर यहाँ पर बेटा 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4 इंटू x का वैल्यू भी 0 है, 0 माइनस x1, माइनस माइनस कैंसल्ड आउट, तो इक्वेशन क्या बना, y1 इक्वल टू 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4 होल इंटू बेटा x1, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन गया बेटा 12x1 क्यूब माइनस 10x1 टू द पावर 5, ठीक है। इक्वेशन 1 बन गया। अभी ये जो है बेटा ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्यों, ये देखो ये टैंजेंट है, एजुअलिस कर्व भी है, तो ये पॉइंट आपने x1 y1 लिया तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, एजुअलिस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर भी पुट कर लो, तो ये क्या होगा बेटा, y1 इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 टू द पावर कितना होगा 5, तो ये इक्वल हो गया, दो इक्वल कर लो, 4x1 क्यूब माइनस 2x1 टू द पावर 5 इक्वल बेटा 12x1 क्यूब माइनस ऑफ 10x1 टू द पावर 5, पास में ले आओ बेटा। तो ये बन गया आपका, इस तरफ ले आओ सब, इस तरफ सर आ जाएगा, हाँ ले आओ, तो ये बन गया बेटा 4x1 क्यूब
4x1 क्यूब माइनस ऑफ 12x1 क्यूब माइनस ऑफ 2x1 टू द पावर 5 प्लस ऑफ 10x1 टू द पावर 5 इक्वल टू 0। तो ये बन गया बेटा 10 माइनस टू 8, तो 8x1 टू द पावर 5, ये बन गया बेटा कितना बनेगा, कहाँ गया 4, ये 12, 4 कॉमन आएगा तो माइनस 12, तो 8 सॉरी माइनस 8x1 क्यूब इक्वल टू 0। बेटा 8 तो कॉमन आ जाएगा, तो एक बाहर आ गया 8x1 क्यूब, तो ये बन गया बेटा x1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो एक हो जाएगा आपका x1 इक्वल टू 0, दूसरा वाला x1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल बनेगा बेटा प्लस माइनस 1। आ गया समझ में? तो निकल गया आपका x1 इक्वल टू 0, तो y1 निकालो, फिर x1 इक्वल टू 1, तो y1 निकालो, फिर बेटा x1 इक्वल टू माइनस 1, तो y1 निकालो। आ गया समझ में? तो 3 पॉइंट आएंगे, 0 में निकालो, अरे वैल्यू तो डाल सकते हो ना यहाँ पर ये वाला, ठीक है, 0 पुट कर लो, ये भी 0 ये भी 0, तो y1 0 बन जाएगा। x1 1 पुट कर लो, तो 4 माइनस ऑफ 2 कितना आएगा बेटा 2 आएगा। एक x1 माइनस 1 पुट कर लो, तो ये बनेगा -4, ये बनेगा बेटा +2, तो कितना आएगा -2। आ गया समझ में? ठीक है ना? तो कर्व आपका कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, देखो यहाँ पर ये बेटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका ओरिजिन के थ्रू पास करता है। ठीक है, तो 3 तरह के आपका बना सकते हो क्या कर्व। आ गया पूरा समझ में? चलो ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से नहीं आएगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जल्दी कर पाओ, ठीक है ना। तो इसमें और कल कर लेंगे हम जो क्या आपका रेट मेजर एंड मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो कर लेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, 1-2 दिन पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी आया है डिफिकल्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व दैट। पहले ये समझ लो आप, मतलब होप मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।